अरे कहीं ना स्कूल में अच्छा है हम बतावा શકીએ નંબર પણ એ તમારી પાસે રજિસ્ટરમાં લખેલું હોય પણ રજિસ્ટર નીચે છે એ આપણે જોઈએ તારે અત્યારે જોઈએ છે ને કે કાલે ચાલશે चलता तो चल लेते ना रुक रहा है ले और थोड़ी जगह छोड़ी दे અને પેલું લખું પછી પાસે લખું લે थर्ड 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. A is equal to 2, B is minus 6 and C is 3. Then B square minus 4AC is equal to minus 6 square plus 4. A is 2, C is 3. 6 square कितना होगा? 36 plus 4 2s are 8 3s are 24. Sorry, B square minus 4AC, huh? 36 minus 24 is 12, which is greater than 0. अगर greater than 0 है तो 2 distinct real roots exist. ठीक है? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी दैट इज पॉजिटिव 6 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 12 अपॉन 2 a इज 2 और x इज इक्वल टू 6 minus root 12 divided by 2 into 2. X is equal to 6 plus 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 4 3 12. ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 2 और 3 का तो नहीं निकलता को तो स्क्वायर के अंदर रूट 3 डिवाइड बाय 2 2s are 4 और x is equal to 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4. अब यहाँ पे लिख रहा है 6 और 2 में से 2 कॉमन निकल सकता है. ठीक है, therefore x is equal to 2 कॉमन निकाला, रूट 3 भी कॉमन निकलेगा. देखो दोनों में 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 3s are 6. 2 कॉमन निकल गया, 3 में से रूट 3 कॉमन निकल गया. तो यहाँ पर क्या बचेगा? रूट 3 बचेगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 3s are 6. 2 कॉमन निकल गया, 3 में से रूट 3 कॉमन निकल गया, बाकी बचा रूट 3 प्लस यहाँ पर 2 रूट 3 पूरा निकल गया तो क्या बचा? 1 डिवाइड बाई 2 2s are 4. और सेम यहाँ पे होगा. डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ बीच में नेगेटिव साइन. 2 रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 4. अब 4 और 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर भी 2 2s are 4. तो रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 सॉरी प्लस और रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन. These are two distinct real roots.
पीछे आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो भी ये सही है। ये √3 को कॉमन ना लिया होता तो क्या होता है यहाँ पर √3 इंटू √3 3 एंड 1 इंटू √3 तो 3 प्लस √3/2 और यहाँ पर 3 माइनस √3/2 होता। तो अब दोनों को एक साथ लिखो तो 3 प्लस और माइनस √3/2 या क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स कब मिलते हैं? b² - 4ac 0 हो तब। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें सब में दे दिया है कि दे हैव इक्वल रूट्स। दैट मीन्स कि सब में b² - 4ac की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, हमें दे रखा क्या है ऑलरेडी? 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कब करते हैं? जब b² - 4ac 0 हो तब। therefore b² - 4ac इज इक्वल टू क्या होगा? 0। इसके ऊपर से एक 2 मिलेगा, b होगा k और c होगा 3। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है? k, दैट इज k² - 4। a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। तो k², 4 2 जार 8 प्लस 8 3 जार 24। k² क्या आएगा? 24। ठीक है, अब 24 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 8 3 जार 24, एक तो उसमें से 8 और 3 दोनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा आएगा 4 6 जार 24, तो उसमें से 4 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हमें k² नहीं k फाइंड करना है। तो k इज इक्वल टू किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो 24 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 4 6 जार 24 प्लस और माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 2 और 6 का नहीं निकल सकता। तो k की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, पॉजिटिव 2√6 और नेगेटिव 2√6। क्लियर? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालो तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। हाँ, k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी हमें। यहाँ पर पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। kx इंटू x kx² माइनस kx इंटू 2 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा ऐसे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस a क्या होगा? k। b की वैल्यू क्या होगी? -2k और c की वैल्यू क्या होगी? 6। Now, 2 equal roots exist. Therefore, b² - 4ac क्या
0। बी की वैल्यू है -2k। वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। -2k का स्क्वायर क्या होगा? 4k स्क्वायर माइनस क्या है, क्या हुआ? 4 6 24k इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में से k कॉमन निकल सकता है, देखो k 4k कॉमन निकलेगा, 4k कॉमन निकल गया तो k बचा और यहाँ पे बचा 6, ठीक है। तो दो चीजें पॉसिबल है, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर 4k 0 हुआ तो k इज इक्वल टू भी क्या होगा? 0, क्योंकि 4 डिनोमिनेटर में जाएगा, किसी के भी न्यूमरेटर में 0 हो तो आंसर क्या आएगा? 0। और k इज इक्वल टू 6। क्लियर? -6 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और बस અહીંયા થાય અને આ બે પછી શું કામ બેસે છો બે અહીંયા બેસી જા બેટા मैं मार हॉस्पिटल जाऊँ પાછા બેસ અરે પાછળની બેન્ચમાં કહું છું બેટા बेटा तो पेड़ लाई देखो मार बेटे मार पेड़ नहीं पेड़ એક પર કોઈ પાછળ છે તો અહીંયાથી પણ બેટી પછી જોશે ઓકે બસ ઇનફ exercise 4.4 question number 4 now no more discussion question number 4 is it possible no beta is it possible sorry question number 3 exercise 4.4 question number 3 is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth rectangular mango group मतलब मैंगो की जो बॉक्स होती है ना रेक्टेंगुलर शेप वो डिजाइन करना पॉसिबल है कि नहीं उसके लिए कंडीशंस क्या दी है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ तो अगर हम ब्रेथ को x सपोज करें तो लेंथ उसका ट्वाइस मतलब 2x होगा ठीक है लेट द ब्रेथ को मैंगो ग्रुप बी x मीटर एरिया आपको मीटर स्क्वायर में दिया है तो ब्रेथ आप किस में लोगे मीटर ठीक है लेंथ उसका ट्वाइस है तो क्या होगा 2x
Therefore, the length of mango grape is equal to 2x मीटर होगा। कंडीशन और क्या दी है? एरिया इज 800 मीटर स्क्वेयर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वेयर। अब मैंगो ग्रुप कौन से शेप का है? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वेयर। दिया है इतना। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 2x स्क्वेयर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। 800 को इस साइड ले लिया तो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो नाउ x स्क्वेयर माइनस 800 में से 2 कॉमन तो 400 बचेगा। ठीक है, therefore x स्क्वेयर इज इक्वल टू, फिर से उस साइड लेके जाते। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? x की चाहिए। वैल्यू किसकी चाहिए? सॉरी, हाँ, पहले हमें सॉल्यूशन नहीं करना होगा, हमें ये लास्ट ही निकालना पड़ेगा। आपको ऐसा पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, तो पहले वो आंसर देना पड़ेगा कि डिजाइन पॉसिबल है या नहीं, फिर हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। इज इट, हाँ, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो पहले पॉसिबल है या नहीं। ये इक्वेशन अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो b वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, तो b क्या लेंगे हम? 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 400। तो b स्क्वेयर माइनस 4ac, b स्क्वेयर इज 0 स्क्वेयर माइनस 4, a इज 1, c इज माइनस 400। 0 माइनस माइनस प्लस 4 4s are 16 which is greater than 0. That means possible है। greater than 0 है, that means कि 2 distinct roots मिले। अगर 2 distinct roots मिलेंगे that means कि this condition is possible। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? It is possible to design मैंगो ग्रुप of given measurements it is possible to design मैंगो ग्रुप of given measurements। अब हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। x मिल जाएगा तो ब्रेथ मिल जाएगी, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो लेंथ मिल जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अभी जो किया था वही, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, मुझे x चाहिए, इसमें कोई मेथड अप्लाई ना करूं, डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल दूं तो चलेगा। ठीक है, therefore x इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, बट प्लस और माइनस दोनों आए। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स बोला था ना, ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट मिलेंगे, क्या मिलेंगे? प्लस और माइनस 20। बट ये x क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 20 नॉट पॉसिबल। Therefore breadth is equal to x is equal to 20 meters and length 2x 40 here। बेटा पेंसिल मेरे पास है।
टिकटॉक कर रहे हैं अरे सॉरी डन एवरीवन? चलो क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ध्यान सबका, बस बेटा તમારે લખાય છે પછી મસ્તી કરો વાતો કરો ઓકે બટ લો વોઇસ બરાબર હું સમજાવું છું ત્યારે અહીંયા ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 4 ઇઝ ધ ફોલોઇંગ સિચ્યુએશન પોસિબલ इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। दो फ्रेंड्स की एज के बारे में बोला है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। दो फ्रेंड है, उनकी एज का टोटल क्या हो रहा है 20। तो अगर एक की एज x होगी तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स। यस और नो? एक्स देखो एक मिनट सिंपल, एक की एज x इयर्स है, दूसरे की एज y इयर्स है, दोनों का सम कितना है 20। बट यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हमने ये वन वेरिएबल लिया x, एक की x है तो यहाँ पर y क्या मिलेगा मुझे, दूसरे की 20 माइनस एक्स होगा। आया समझ में? तो हम y यहाँ पर कहीं पे लेंगे ही नहीं। अगर एक फ्रेंड की एक एज x है तो दूसरे की एज क्या होगी 20 माइनस एक्स। ले द प्रेजेंट एज of one friend be x years, तो दूसरे फ्रेंड की क्या होगी therefore the present age of other friend is equal to 20 minus x यस होगा। ठीक है, अब आगे और कंडीशन क्या दी है 4 years अगो, मतलब 4 साल पहले। मानो कि आपकी प्रेजेंट एज 15 years है तो 4 years अगो आपकी एज कितनी थी 11 years थी। यस और नो? तो इसमें से भी 4 माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 4 years अगो एज ऑफ वन फ्रेंड x है तो x माइनस 4 हो जाएगा। एंड एज ऑफ अदर फ्रेंड प्रेजेंट कौन सी है 20 माइनस एक्स, उसमें से 4 माइनस होगा। ठीक है, तो 20 माइनस 4 इज 16 माइनस एक्स यस। ठीक है, आगे 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48। 4 years अगो की जो उनकी एज है उनका प्रोडक्शन क्या होगा 48। या इसमें से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय 16x, x मल्टीप्लाई बाय x और नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर
-4 मल्टीप्लाई बाय 16, -64 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x, 18 4 के 8 को इस साइड लेके आओ इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा, -x², 16x प्लस 4x 20x -64, ये -48 इस साइड आएगा, -64 -48 माइनस आएगा 4 प्लस 8 12, 7 प्लस 4 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव चाहिए तो सभी की साइन क्या कर दूंगी, चेंज कर दूंगी। अगर वैसा नहीं करोगे तो भी चलेगा, कीपिंग एज इट इज देन आल्सो इट इज ओके। a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू -1 1 2, b स्क्वायर -4ac, b इज 20 -4, a इज -1, c इज -1 1 2, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 112 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, आंसर आएगा -48 विच इज लेस देन 0। दैट मीन्स कि ये इक्वेशन के रूट्स ही पॉसिबल नहीं है। अगर रूट्स ही पॉसिबल नहीं है तो ये कंडीशन पॉसिबल होगी नहीं। हमें क्वेश्चन यही पूछा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सो नो, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, therefore given situation is not possible। अगर पॉसिबल होती तो हम इक्वेशन सोल्व कर x की वैल्यू फाइंड कर लेते, x की वैल्यू मिल जाती तो एक की एज मिल जाती, यहाँ पे रखकर दूसरे की एज मिल जाती, ठीक है। x मल्टीप्लाई बाय 16x, x मल्टीप्लाई बाय x पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, 4 इंटू 16 64 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू x 4x, 48 को इस साइड लेके आई तो नेगेटिव। અને ટેક્સ્ટ બુક આ બંને બેગમાં ડેલી રાખજો, બરાબર। બે બુકમાં કોઈ વચન વધી નહીં જાય। બાકી ઇંગ્લિશ એસએસ પીરિયડ પ્રમાણે જ લાવવાનું, ઇંગ્લિશ અને એસએસ પીરિયડ પ્રમાણે જ લાવવાનું, બરાબર। મેથ્સ રાખજો એટલે આવું ક્યારે હોય ને તો આપણે કરી શકીએ। ચાલે બેટા, પણ પછી ઘણી વાર એવું થાય કે ક્વેશ્ચન શું છે તમને સમજાય ને એક વખતમાં શું ક્વેશ્ચન છે ના બેટા નેગેટિવ जो पॉजिटिव करके हम ट्राई करते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पॉजिटिव चाहिए तो सारे टर्म की साइन चेंज कर दो, वैसा करके ट्राई करते हैं तो भी सेम ही आएगा, नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। देखो ये x पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस 20x है वो माइनस 20x हो जाएगा,
-112 क्या हो जाएगा? +112 इज इक्वल टू 0. तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -20 एंड C इज इक्वल टू 112. Put the values in B square minus 4AC. B square is -20 square minus 4. A is 1, C is 112. B square पॉजिटिव -20 है, सॉरी नेगेटिव है, बट स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा. एक ही नेगेटिव साइन है. 4 into 112 that is 4 4 8. तो -48 which is less than 0. आंसर तो सेम ही रहेगा. B square की वैल्यू कभी चेंज, सॉरी B square -4AC की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी. ठीक है, आप ऐसे ही रखोगे ना तो एक चेंज किस में आया? यहाँ पर नेगेटिव साइन 3 टाइम्स है, तो ऑल्टरनेटिवली वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ही हो जाएगा. और यहाँ पर ओनली 1 टाइम है तो वो भी नेगेटिव रहेगा. तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. છેલ્લું પીરિયડ તો 12 વાગે જ થશે. અમને બધાને એવું હતું કે અકોર્ડિંગ ટુ 7 પીરિયડ બેલ પડશે, પણ આ 8 પીરિયડ પ્રમાણે પડે છે. મતલબ પીરિયડ 30 મિનિટ્સ ના છે, હજુ 35 ના થયા નથી. વંદના મેમે કીધું 35 ના થઈ ગયા. અમને બધાને એવું છે પૂરા થવા હજુ છઠ્ઠો પૂરો થયો. હા ચાલો. આ છેલ્લો પીરિયડ ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે છેલ્લો પીરિયડ છે, બટ બેલ પડે છે એ પ્રમાણે હજુ આટલું આવશે. ચલો થઈ ગયું બધા બાકી છે હમણાં. કરતો ને પૂરું રફ કરો. ચલો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ એક્સરસાઇઝ એન્ડ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. ક્વેશ્ચન નંબર 5. ઇઝ ઇટ પોસિબલ, હવે અહીંયા ધ્યાન થોડી વાર બધું કરો. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? शेप याद रखना, कौन सा पार्क डिजाइन करना है? रेक्टेंगुलर. और पेरीमीटर 80 मीटर, हमें पेरीमीटर दिया है और एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. अगर पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर हो, ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जो पॉसिबल है, तो उसके लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करने. हम पेरीमीटर का यूज कर लेंथ एंड ब्रेड्थ पहले तो सपोज करेंगे. ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर. ठीक है, लेंथ तो हमने अपने हिसाब से x मीटर सपोज करी, पर ब्रेड के लिए और कोई कंडीशन दी नहीं है, तो पेरीमीटर जो दिया है उसका हम यूज करेंगे. रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होता है? 2 into L plus B, जो कितना दिया है? 80 मीटर. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into L plus B इज इक्वल टू कितना दिया है? 80 मीटर. अब लेंथ तो मैंने सपोज कर ली है x, तो लेंथ की वैल्यू x रख दो. ठीक है, therefore ये 2 यहाँ पर जाएगा तो डिवीजन में आएगा कि नहीं? यहाँ पे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर जाएगा तो डिवीजन. तो 80 डिवाइड बाई 2 40 इंटू से डायरेक्टली. ठीक है, l की वैल्यू x प्लस b इज इक्वल टू 40. therefore ब्रेड मुझे क्या मिलेगा? 40 माइनस x. ठीक है, अब मेरे पास लेंथ भी आ गया x मीटर और ब्रेड भी आ गया 40 माइनस x मीटर. अब हम यूज करेंगे एरिया का. एरिया क्या दिया है? 400 मीटर स्क्वायर. एरिया
इज इक्वल टू लेंथ x मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। ठीक है, x इंटू 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। 400 को इस साइड लेके आ गए। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सेम, पहले b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर पॉसिबल है या नहीं वो देखेंगे। ठीक है, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 40 एंड c इज इक्वल टू माइनस 400। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज 40 स्क्वायर माइनस 4, a इज -1, c इज माइनस 400। 40 स्क्वायर इज 1600, 40 स्क्वायर इज 1600, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 400, 4 4 are 16 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या मिला, 0। दैट मीन्स की 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, हाँ यहाँ पर ना लिखो तो चलेगा। हमें क्या पूछा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्ट। तो पहले हम लिखेंगे कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ rectangular part with given measurements. It is possible to design a rectangular path with given measurements. ठीक है, अब हम मेजरमेंट्स फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन की साइन चेंज कर दो तो स्प्लिट मेथड से सॉल्व हो जाए। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 40x से माइनस 40x हो जाएगा और माइनस 400 है वो प्लस 400। ठीक है, 400 के ऐसे फैक्टर्स जिसका टोटल हमें 40 मिले। तो 20 इंटू 20 मतलब 400 एंड 20 प्लस 20 400। Therefore x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों टर्म में से x कॉमन निकलेगा, दूसरे टर्म में से तीसरे और थर्ड एंड फोर्थ में से -20 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -20। दो ब्रैकेट्स मिलेंगे, x माइनस 20 एंड x माइनस 20। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि दो इक्वल मिल रहे हैं फिर भी दोनों का कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20 जो कि क्या है, लेंथ। ठीक है, therefore लेंथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ क्या मिला था, ब्रेथ 40 माइनस x, 40 माइनस x, 40 माइनस 20 दैट इज 20 मीटर। लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम मिल रहा है, दैट इज ये पाथ क्या होगा, स्क्वायर होगा। पाथ कैसा होगा, स्क्वायर।